वेलकम बैक। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद वैसे तो कई तबकात में बटा हुआ है, मगर यहाँ बहार भी इस तबकाती निज़ाम के मारों के लिए महरूमियों का मौसम बनकर आती है। बशीर चौधरी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद का शुमार कुदरती तौर पर खूबसूरत तरीन शहरों में होता है, ताहम इस कुदरती खूबसूरती को मजीद निखारने में वफाकी तरक्याती इदारे CDA की काविशें भी शामिल हैं। लेकिन ये सुनकर आपको शहर इक़्तिदार के बासियों से हसद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये काविशें सिर्फ उन्हीं इलाकों और रास्तों तक महदूद रहती हैं जहाँ हुक्मरान बसते हैं या फिर जहाँ से उनके गुजरने का इम्कान होता है। इसके जिम्मेदार जो है वो CDA है, क्योंकि ये इलाका जो है ये गरीब आवाम का है और वो जो है वो उधर बड़े बड़े रूसा रहते हैं, इस वजह से इसे इग्नोर कर दिया जाता। दौलत और वसाइल की तकसीम मसनूई होने के बावजूद अब कम से कम शायद पाकिस्तानियों के लिए काबिल फ़हम हो गई है, मगर एक ही शहर का एक हिस्सा इंतहाई खूबसूरती से संवारा जाए और दूसरे को लावारिस छोड़ दिया जाए, ये मंतक समझ से बालातर है। ये तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल दुनिया के हर शहर में पाई जाती है। कुछ इलाके जो होते हैं उनके वो पॉश होते हैं, कुछ इलाके जो होते हैं दूसरे होते हैं। I सेक्टर में और G सेक्टर में फ़र्क भी है प्लॉट की कीमत का, और F और G में भी फ़र्क है। लेकिन मैंने जितने मंसूबे शुरू करने हैं, अब आप देखें, मैं सारे I और G सेक्टर के लिए करूँगा। बहार का मौसम आते ही CDA पोश इलाकों बिलखसूस हुक्मरानों की गुजरगाह शाहराहे दस्तूर पर रंग बिरंगे फूल सजा देती है, मगर सड़क की दूसरी जानिब बहार में भी खजां छाई हुई है और शहरी समझते हैं कि अब बहार भी सिर्फ ऊंचे तबके के लिए ही मखसूस हो गई। यही बात है, वो हमेशा ये जो जिस रास्ते से उन्होंने गुजरना होता है तो वो उधर करते हैं कि भाई इधर देख लें। वो सब अपने अपनी नौकरी का चक्कर होता है हर किसी को कि यार ये कहें कि अच्छा इधर आना जाना नहीं होता, इसलिए तो वो भी इंसान है, ये भी इंसान है, वो भी टैक्स देते हैं, ये भी टैक्स देते हैं, ये वो भी इस्लामाबाद के शहरी हैं, ये भी इस्लामाबाद के शहरी हैं। सड़कों की तामीर व मुरम्मत हो या पानी की बिला तात्तुल फराहमी, शजरकारी हो या मौसमी फूलों की सजावट, ये सब मखसूस इलाकों के हिस्से में ही क्यों आता है? इस सवाल का जवाब चेयरमैन CDA के पास भी नहीं है। ये तो एक ऐसा पॉलिसी आपने क्वेश्चन किया जो शायद मेरे बस में तो नहीं है। शहरियों का कहना है कि वसाइल की इस गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ वो आवाज़ इसलिए नहीं उठाते कि उनका ज्यादातर वक्त तो बाल बच्चे के लिए रोजी कमाने में गुजर जाता है और उन्हें इस बात का भी यकीन है कि CDA हुक्काम उनके एहतजाज पर कान तक नहीं धरेंगे। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ बशीर चौधरी, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। उधर अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद तूफान के बाद हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। ये हंगामी हालत तूफान के दौरान इंतहाई खतरनाक नौयत के बगोले बनने के बाद नाफिज की गई। अमरीकी महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत में बनने वाले बगोले इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। डैलस शहर में एक हेलीकॉप्टर के जरिए रिकॉर्ड किए गए मनाजिर के मुताबिक एक एक बगोले से पार्किंग में खड़े मुताबिक ट्रक हवा में कई फीट तक उड़ने के बाद नीचे जा गिरे। तूफान के बायस कई इमारतों की छतें उड़ गईं और दर्जनों गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी किए गए इंतबाह में शहरियों पर जोर दिया गया है कि वो घर के महफूज तरीन कमरों या घर के नीचे वाले हिस्से में मुकीम रहें। अमेरिका के 200 मरीन्स पर मुश्तमिल एक दस्ता तैनाती के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुआहदे के तहत ये अमेरिकी मरीन्स 6 माह तक ऑस्ट्रेलिया में डार्विन की बंदरगाह पर तैनात रहेंगे। पोर्ट ऑफ डार्विन इंडोनेशिया से 500 मील के फासले पर वाक़ अमेरिकी फ़ौजियों की तैनाती का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान फ़ौजी ताउन और तरबियत को फ़रोग़ देना है। अमेरिकी मरीन्स ऑस्ट्रेलिया की फ़ज़ाई के साथ जंगी मशकों में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वो खित्ते के दूसरे ममालिक का दौरा भी करेंगे। कोलंबो में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे रोज श्रीलंका की टीम 275 रन बनाकर आउट हो गई। आज श्रीलंका ने अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स 238 रन 6 खिलाड़ी आउट से दोबारा शुरू की। मेजबान टीम की आखिरी 4 विकेट स्कोर में सिर्फ 37 रन का इजाफा कर सकी। श्रीलंका की तरफ से कप्तान जयवर्धने 105 रन और समारा विरा 54 रन के साथ नुमाया बैट्समैन रहे। इंग्लैंड की जानिब से स्वान ने 4, एंडरसन ने 3, ब्रेसनन ने 2 और फिन ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में इंग्लिश ओपनर्स ने अपनी टीम को कदरे मुख्तात और उम्दा आगाज फराहम किया। ताहम अब से कुछ देर कबल इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 154 रन था। 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज में मेजबान श्रीलंका की टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने इंटरनेट पर मकबूलियत में बाअसर शख्सियात की फहरिस्त में अमिताभ बच्चन और तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया है। वो कैसे आई आपको दिखाते हैं।
बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने इंटरनेट पर मकबूलियत में बासर शख्सियात की फहरिस्त में अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर मारूफ तरीन अफराद की फहरिस्त में भारतीय अदाकारा ने पहली पोजीशन हासिल करके सबको हैरान कर दिया। दूसरी पोजीशन सिफारतकार और मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर, जबकि तीसरी पोजीशन मुमताज अदाकार अमिताभ बच्चन ने हासिल की। फहरिस्त में 100 सरकर्दा भारतीय शख्सियात शामिल हैं, जिनमें अदाकार इमरान, आमिर खान और सलमान खान भी शामिल हैं। प्रियंका चोपड़ा के समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर परस्तारों की तादाद 22,28,363 है। उधर गुलकारा रिहाना जंग के लिए तैयार हैं। साइंस फिक्शन फिल्म बैटलशिप का जापान में प्रीमियर हो गया। आइए देखते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता पॉप स्टार रिहाना अब अदाकारा बन गई हैं। उन्होंने अपनी फिल्म बैटलशिप के टोक्यो में मुनक्किद होने वाले रेड कारपेट प्रीमियर में कास्ट के दीगर अफराद के हमरा शिरकत की। फिल्म के दीगर अदाकारों में ब्रुकलिन डेकर, टाइलर किश और अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड शामिल हैं। 5 मरतबा ग्रैमी अवार्ड हासिल करने वाली रिहाना इस फिल्म में बहादुर नेवल ऑफिसर का किरदार निभा रही हैं। रिहाना के मुताबिक उन्हें ये किरदार अदा करके ताजगी का एहसास इसलिए हुआ कि ये उनके लिए हकीकी जिंदगी से फरार था। Radar's totally down. My dad said they'd come. He said we ain't alone. Or they'd find us. फिल्म के प्रीमियर में जापानी अदाकारों के अलावा एक बरतानवी गीत निगार ने भी शिरकत की, जिन्हें आखिरी वक्त पे खुद रिहाना ने मदऊ किया था। फिल्म बैटलशिप पर $200 मिलियन लागत आई है और ये 18 मई 2012 को सिनेमाओं में रिलीज की जाएगी। आसमान को छूने की ख्वाहिश, जज्बा जनू के साथ ऐसे ही कुछ बच्चों के पास लेकर जा रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अनवार। वो बच्चे जिन्होंने वतन अजीज अपनी आंखों से देखा तो नहीं, लेकिन उसकी मिट्टी की खुशबू से आशना है। कराची के इडारियो स्कूल फॉर डेफ एंड ब्लाइंड में होने वाली तकरीब में बच्चों ने अपने फ़न का भरपूर मुजाहरा किया। बच्चों ने मिली नगमों में वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, जिस पर दाद देने वाले भी वो थे जिन्होंने कभी अपना वतन नहीं देखा। बच्चों ने ना सिर्फ खुद मिली नगमे गाए बल्कि दूसरों के मिली नगमों से भी महजूज होते रहे। लेकिन जब खैर मोहम्मद आया तो उसने एक समा बांध दिया। किसी को समझ आई और किसी को नहीं, लेकिन सब उसके गाने के साथ झूमने लगे।
नाबीना बच्चों की ये तकरीब नौजवानों की एक तंजीम ने मुनक़द की और इसका मकसद इन बच्चों में खुद एतमादी पैदा करना था। इसका मकसद ये था कि कराची में, ख़ास तौर से पाकिस्तान में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज़ हो रही हैं, लोग जाते हैं, बड़े एक्सपेंसिव पासेस खरीदते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पाकिस्तान के बेस्ट ट्रेनर्स को एक जगह पर जमा करें और इन बच्चों के लिए जिनके पास ये अवेयरनेस नहीं है उनको यहाँ एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाए, ट्रेनर्स को जमा किया जाए और उनके लिए एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया जाए। नौजवानों की इस तंजीम का मकसद शहर कायद के ऐसे लोगों के लिए तकरीबात का इनेकाद करना है जो किसी भी महरूमी का शिकार हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ मोहम्मद अनवार, CNBC पाकिस्तान, कराची। किसी के पास आंखें नहीं तो किसी के पास बसारत। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट cnbcpakistan.com। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।